हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारी डे टू डे लाइफ में किस प्रकार से ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से हम लोग इम्प्लीमेंट होता है या कहाँ कहाँ पे उसको हमें देखने को मिलता है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपके सिलेबस में है दैट इज द कोरोजन एंड रैंसिडिटी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द कोरोजन। कोरोजन दैट इज दिस वन। और इसको आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जंग लगना, जैसे हम लोग कहते हैं कि रस्टिंग जंग लग जाती है ना, तो उसको कहते हैं दैट वी कॉल इट द कोरोजन। नाउ द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स, मेटल्स का धीरे धीरे खत्म होना ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज। एटमॉस्फेरिक गैसेज उस पर अटैक कर रही हैं, और कौन कौन सी, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वाटर वेपर है, ये सारी गैसेज उस पर अटैक कर दी हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल सो एज टू कन्वर्ट इनटू द मेटल ऑक्साइड या सल्फाइड या फिर कार्बोनेट, इसमें उसको कन्वर्ट कर देना मेटल को। तो दैट वी कॉल इट द कोरोजन। इसको कहते हैं कोरोजन। कोरोजन मतलब अगर कोई भी एटमॉस्फेरिक गैस, जैसे जैसे आपका ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वाटर वेपर है, इनमें से कोई भी जो है वो गैस के मेटल के ऊपर अटैक करती है, उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू देयर ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट वी कॉल इट द कोरोजन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दैट इज द कोरोजन ऑफ आयरन। सबसे मोस्ट कॉमन वन आयरन। आयरन में कोरोजन किस प्रकार से होता है अगर कोरोजन आयरन में हो तो दैट वी कॉल इट द रस्ट। रस्टिंग उसको कहते हैं, रस्टिंग हो रही है, जंग लग रही है। रेडिश ब्राउन कलर का अगर आपने देखा होगा तो रेड कलर का, सॉरी, आपका जो लोहे का कोई भी चीज़ अगर आपने बाहर रख दी है, स्पेशली इन रेनी सीजन, उस समय एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे ही आप उसको कुछ समय के लिए रख दोगे तो उसके ऊपर आपको रस्टिंग देखने को मिलेगी, रेडिश ब्राउन कलर की आप टच करोगे हो जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, दैट इज दिस इज आयरन, ओके, और ये ऑक्सीजन और यहाँ पे एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये तो हमें एयर से मिल रहा है। दैट इज द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, दैट इज क्वाइट रेडिश इन कलर। ओके, तो अभी आगे और हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दैट इज द कोरोजन ऑफ कॉपर। अभी हमने आयरन का पढ़ा था, आयरन में Fe2O3.XH2O, एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसके साथ अटैच्ड होते हैं, दैट वी कॉल इट द रस्ट। एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से कॉपर में भी रस्टिंग होती है, कॉपर में भी कोरोजन होता है। ये एटमॉस्फेरिक गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता है, दैट इज अ कॉपर कार्बोनेट, दैट इज CuCO3 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, दैट इज ग्रीन इन कलर। जो कॉपर का जो कोरोजन का कलर होता है ग्रीन कलर का होता है, और आयरन का कैसा था, दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। कॉपर का होता है दैट इज ग्रीन इन कलर, ओके। अब इसके बाद आता है दैट इज द कोरोजन ऑफ सिल्वर। हम लोग सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, कुछ देर बाद समझ के बाद क्या होता है, दैट बिकम ब्लैकिश इन कलर, ब्लैकिश कलर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर है, उस पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है वो अटैक करती है और क्या बना देती है, दैट इज Ag2S प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये जो है, ये दिस वी कॉल इट द कोरोजन, और ये ब्लैक कलर का होता है। ये Ag2S का फॉर्मेशन जो होता है, सिल्वर के ऊपर एक लेयर आ जाती है Ag2S की, और इस तरह से कोरोजन होगा। और ये है सिल्वर का, तो सिल्वर का जो होता है वो ब्लैक इन कलर होता है, कॉपर का ग्रीन इन कलर होता है, और आयरन का किस कलर का होता है, दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। जो कोरोजन होने के बाद जो फॉर्म हो रहा है CuCO3.CuOH ट्वाइस, और उसी तरह से Ag2S, उसमें Fe2O3.XH2O, तो ये तीनों आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। अगर रस्टिंग हो गई है, मतलब रस्टिंग से बचने के लिए, क्योंकि रस्टिंग तो होनी ही है, क्योंकि एयर में मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जाहिर सी बात है मेटल है और वो रिएक्ट करेगा ही करेगा और रस्टिंग होगी ही होगी। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग, हमारे पास कुछ ऐसे मैथड्स हैं जिससे हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि रस्टिंग ना हो। सबसे पहला मेथड है बाई पेंटिंग। हम लोग पेंट कर सकते हैं, कोई भी मेटल है जिस पे हम चाहते हैं कि उस पर रस्टिंग ना हो, तो हम लोग उसको पेंट करते हैं। जैसे हम लोग के लोहे के गेट होते हैं, तो लोहे के गेट को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसको पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग रस्टिंग से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और एयर कॉन्टैक्ट अगर ब्रेक हो गया, नहीं हो पाया एयर कॉन्टैक्ट मेटल के साथ, उसमें एक बैरियर आ गया ना, तो इस वजह से क्या होता है, रस्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरा है बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। ग्रीस कर दिया जाए, कोई ऑयली एक लेयर ग्रीस की या ऑयल की लेयर उस पर लगा दी जाए मेटल के ऊपर, तो जो एयर का कांटेक्ट है उस मेटल के साथ तो नहीं होगा, तो जब मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगी एयर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है, यहाँ पे एक जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिंक की एक लेयर चढ़ाई जाती है उस मेटल के ऊपर, दैट वी कॉल इट द
गैल्वेनाइजेशन। बाल्टियाँ वगैरह देखी होंगी, लोहे की बाल्टी होती है, उस पे एक जिंक की लेयर चढ़ी हुई है, क्योंकि बाल्टी का काम क्या है, बाल्टी पानी निकालने के लिए पर्पज से यूज़ किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें तो रस्टिंग सबसे पहले हो जाएगी। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। जो कि जिंक की लेयर उसके ऊपर रहती है तो वो उसको फर्दर रस्टिंग से रोक देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एल्यूमिनियम जो है दैट इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, बट स्टिल उसमें रस्टिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एल्यूमिनियम दैट इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, बट स्टिल उसमें रस्टिंग नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही है, उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात है कि जैसे ही उसकी लेयर जो है वो एक्सपोज होती है, सपोज ये हमारे पास एल्यूमिनियम का एक कोई मेटल का पीस है और इसके ऊपर किसी भी प्रकार के जो एयर है, एयर में कांटेक्ट में आने के बाद इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, दैट इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और जब इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो जाहिर सी बात है आपका जो एयर है वो मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और जब मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है तो वहां पे रस्टिंग वहीं पे रुक जाती है। ठीक है, कोरोजन वहीं पे रुक जाता है, तो फर्दर डैमेज नहीं हो पाता। मतलब एक तो लेयर चढ़ गई आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, अब उसके बाद फर्दर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नीचे के जो मेटल है वो प्रोटेक्ट हो जाता है अपनी ही लेयर से, Al2O3 की लेयर से प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम जो है हाईली रिएक्टिव है, बट स्टिल उसमें रस्टिंग नहीं होती है, दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, कोरोजन से हाईली रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आप नोट डाउन करिए। अभी हमने लास्ट टाइम देखा था कि ऑक्सीडेशन हमारी एवरीडे लाइफ में 2 जगह इफेक्ट करता है, दैट इज द कोरोजन एंड द सेकंड वन इज द रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, जो भी ऑयल और फैट की बनी हुई चीज़ें होती हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाना, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसमें बैड फाउल स्मेल आने लग जाती है, बैड टेस्ट हो जाता है, दैट वी कॉल इट द रैंसिडिटी, या आम भाषा में उसको कहेंगे हमारा खाना खराब हो गया। ठीक है, तो दैट वी कॉल इट द रैंसिडिटी। हम लोग सब्जी वब्जी रख देते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हमने रखा तो पता चला कुछ समय बाद वो स्मेल करने लगता है। क्यों होने लगता है? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। जो भी हमने उसमें तेल डाला है, फैट कुछ भी डाला है, उसको ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो फाउल स्मेल शुरू हो जाती है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल। कोई भी ऑयल और फैट वाली चीजें जिसमें कि बैड स्मेल हो, बैड टेस्ट हो, दैट वी कॉल इट द रैंसिडिटी, उसको हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। नाउ मैथड्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी होने को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं कि उस भोजन में रैंसिडिटी ना हो, यानी वो भोजन हमारा खराब ना हो, लंबे समय तक चले। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, हम लोग उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का ऑक्सीडेशन नहीं, उसमें जो ऑयल और फैट डाला हुआ है उसको ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डाल दें जो ऑयल और फैट के ऑक्सीडेशन को रोक दे। और जैसे ही वो रोकेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट जब डाल दिया तो ऑक्सीडेशन जब हुआ ही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है हमारा फूड खराब नहीं होगा, रैंसिडिटी वहीं पे हो गई खत्म बाय एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो हमारे पास एक तरीका ये है कि हम लोग उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके ऑक्सीडेशन को स्टॉप कर दें, हमारा भोजन बच जाएगा। दूसरा है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग, उसमें से सारी एयर हम लोग निकाल दें। कोई भी फूड स्टफ हो उसमें सारी आप एयर निकाल दो, तो जाहिर सी बात है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा हमारा भोजन। जब एयर के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो हमारा भोजन खराब नहीं होगा। तो एक तरीका ये भी है कि हम लोग उसकी वैक्यूम पैकिंग करते हैं। प्रेजेंटली अभी हमारे मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो वैक्यूम पैक्ड होती हैं कि उसमें हवा नहीं होती है। ठीक है, तीसरा है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। तीसरा है जिसमें कि एयर को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब उसमें की पूरी एयर निकाल दी जाती है और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ऐड कर दिया जाता है। जैसे हम लोग चिप्स वगैरह खाते हैं ना, तो चिप्स में जो इतना फूला फूला सा हमें दिखता है उसमें क्या रहता है, दैट इज द नाइट्रोजन गैस उसमें भरी रहती है। कभी भी आप मार्केट जाओ पिचका हुआ रहे वो पैकेट तो न लेना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब उसके अंदर से नाइट्रोजन निकल चुकी है। ये जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा भोजन खराब नहीं होगा। तो ये जो है हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एयर पूरी निकाल दी, एयर निकालने के बाद उसमें नाइट्रोजन फिल कर दिया, और नाइट्रोजन फिल कर देने से उसका जो भी फूड स्टफ है उसमें किसी प्रकार का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन जब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपका किसी भी प्रकार से वो भोजन खराब नहीं होगा, रैंसिडिटी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अगला है रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। रेफ्रिजरेशन हम लोग जो फ्रिज में भोजन रख देते हैं,
उसमें टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, और जब आपका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन स्लो डाउन होगा तो आपका भोजन इतनी जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास एक तरीका ये भी है कि हम लोग रेफ्रिजरेशन कर दें, रेफ्रिजरेट कर दें जो भी हमारा भोजन है, और जिससे कि उसका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए, और स्लो डाउन होने की वजह से हमारा भोजन जो है वो लंबे समय तक चले, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रैंसिडिटी, एंड इन दिस वे आपका ये पूरा चैप्टर ये समाप्त होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस मैं करा सकती थी वो सारे मैंने कराए हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मुझे करने हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर एनसीईआरटी क्वेश्चन। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है फिर मैं उनको इसमें इंक्लूड करूँगी। वैसे मैंने काफ़ी हद तक मैंने इंक्लूड कर लिया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में सभी इंक्लूडेड है, बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन मैसेज मी। ओके, थैंक यू।